हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। चलो आई होप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेस पार्ट 1। आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पार्ट 2। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के फिनिश होते ही पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का, जिसका नाम है कैपेसिटेंस, कंडेंसर्स जो फैन में लगे होते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले अपन फिनिश करें इक्विपोटेंशियल सरफेस पार्ट 2। ठीक बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस लास्ट क्लास में हमने पढ़ा। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जिसके सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे। फिर मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो सभी देख के आइएगा ये लेक्चर देखने के लिए। ठीक है, आई होप सभी ने देख लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, ये बोर्ड के लिए नहीं कंपटीशन के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, और आप सभी को पता है क्या क्या। देखिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, क्या रिलेशन थी बच्चों, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल आर। ये रिलेशन है किस किस के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएशन कर दें, अगर हम पोटेंशियल का डिफ्रेंशिएशन कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके बच्चों, ठीक। इसके बाद हम और क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन ये रहा, इसी को हमने डेराइव किया था तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखा था। कैसे, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, ये पढ़ा। ठीक बच्चों, ये क्या था, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी लगा सकते हैं और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लगा सकते हैं ये रिलेशन। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। और बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का एक और फॉर्मूला बताया था, VA माइनस VB, जैसे फील्ड इधर जा रही है बच्चों। ठीक है, प्लस से माइनस। ठीक है, तो बच्चों मान लो दो पॉइंट हैं, ये A और ये B, दोनों के बीच का डिस्टेंस D। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है E इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड E है, डिस्टेंस D है, तो पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच का क्या होगा, ED। तो V इज इक्वल टू ED। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब लगेगा, जब फील्ड कैसी हो, यूनिफॉर्म हो। बहुत काम की है बच्चों ये फॉर्मूला, बहुत काम का फॉर्मूला। ये सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है बच्चों, ये सब आपको पता है, राइट। ठीक, और इसके साथ साथ हम क्या जानते हैं बच्चों, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अपन चार्ज को मूव करते हैं तो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, अगर ये A से B पर अपन किसी चार्ज को ले जाते हैं Q को, तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, राइट। ये फॉर्मूले हमको आते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस और फील्ड लाइन हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को कट नहीं करते। एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर चार्ज मूव करते हैं तो वर्क डन 0 होता है। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को लेके जाते हैं तो वर्क डन 0 नहीं होता। इतनी बातें हमने पढ़ी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब अपन करते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, इन विच रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। पूछा गया है किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। देखिए, ये स्फीयर है 3, 1 2 3, यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट, इस स्फीयर का पोटेंशियल 90 वोल्ट, नेक्स्ट स्फीयर का पोटेंशियल 80 वोल्ट, राइट। ये जो रीजन है बच्चों, इसको हमने बोला ए रीजन, राइट। इन दोनों स्फीयर, फर्स्ट और सेकंड स्फीयर के बीच का जो रीजन है ए रीजन, और सेकंड और थर्ड स्फीयर के बीच का जो रीजन है वो है बी रीजन। किस रीजन में फील्ड स्ट्रॉन्ग है आपको ये बतानी है, राइट। तो बच्चों देखिए, आप एक रिलेशन जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल आर, राइट। डेल वी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों 1 और सेकेंड स्फीयर, 1 और सेकेंड इक्विपोटेंशियल, बच्चों ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, थर्ड भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, राइट। अब बच्चों इन दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 माइनस 90 10, 90 माइनस 80 10।
दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इस रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस और इस रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है या नहीं? सेम है, राइट? यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रीजन ए इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रीजन बी। ओके, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डेल वी बाय डेल आर है और डेल वी सेम है, ठीक है? डेल वी कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके? डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस कम से कम हो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में तो फील्ड उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। यानी कि देखिए ये दोनों पास पास हैं, सेकंड और थर्ड, और फर्स्ट और सेकंड दूर दूर हैं, तो जो पास पास होंगे उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। तो बच्चों किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है? बी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। इन बी रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग। ओके बच्चों, गॉट इट और नॉट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, लिख लीजिए इसको जल्दी। देखिए बच्चों अब ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है? एक रीजन ये है ए बी सी डी, 4 रीजन्स हैं। आपको बताना है किस रीजन में फील्ड स्ट्रांग है और इसमें ऑर्डर भी बताइएगा, ठीक है ना? फील्ड का ऑर्डर, कहाँ स्ट्रांग कहाँ वीक, पूरा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए बच्चों, तो सब देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, राइट? 10 10 10 10 सभी रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस सेम। और रिलेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच? E इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल आर, राइट? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर। जहां का डिस्टेंस कम से कम वहां की फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो बच्चों डिस्टेंस कहाँ का सबसे कम है? डी रीजन का। डी रीजन का डिस्टेंस सबसे कम है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी डी रीजन की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक? अब अगर ऑर्डर की बात करें तो सबसे कम डिस्टेंस कहाँ का था? डी का। इससे ज़्यादा कहाँ का है? ए का। इससे थोड़ा ज़्यादा कहाँ का है? बी का डिस्टेंस। और उससे ज़्यादा कहाँ का है? सी का डिस्टेंस। तो बच्चों जो डिस्टेंस कम से कम होगा वहाँ की फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो डी रीजन की फील्ड सबसे ज़्यादा, इससे कम ए रीजन की, इससे कम बी रीजन की, इससे कम सी रीजन की। आई होप आपको फंडा समझ आया होगा, ठीक है बच्चों? नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है ये एक सरफेस है बच्चों, ठीक है? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, राइट? इक्विपोटेंशियल कैसे? ये बोल दिया एक पॉइंट चार्ज क्यू सेंटर पे। सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज क्यू है, तो आर डिस्टेंस पे जो यहाँ होगा पोटेंशियल वही आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल यहाँ होगा, राइट? तो इस पॉइंट चार्ज क्यू के लिए ये स्फीयर किसकी तरह वर्क कर रहा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? चार्ज क्यू नॉट मूव फ्रॉम ए टू बी। ए से लेके बी तक चार्ज क्यू नॉट को मूव किया गया, ए से बी तक। वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये आप सभी जानते हो। वर्क डन डिपेंड करता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? कहने का मतलब है ए से बी तक चार्ज ले जाओ, चाहे ऐसे ले जाओ, चाहे ऐसे ले जाओ, चाहे ऐसे ले जाओ, वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्यू नॉट को ए से बी पर लेके गए। तो बच्चों हम वर्क डन का फॉर्मूला लिखा क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्यू नॉट वी फाइनल मतलब वी बी, इनिशियल मतलब वी ए, लेकिन दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस में। ओके, इससे क्या समझे? इससे हम ये समझे बच्चों कि दोनों जगह का पोटेंशियल क्या है? सेम है। यानी कि वी ए इज इक्वल टू वी बी, राइट? तो वर्क डन कितना आ जाएगा? क्यू नॉट इंटू 0, तो वर्क डन आ गया 0। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ आया सभी को? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये एक पॉइंट चार्ज है। देखो मैं समझाता हूँ अच्छे से। देखो ये एक पॉइंट चार्ज Q है, राइट? तो बच्चों ये सेंटर पे है, ठीक? तो सेंटर पे ये स्फीयर बना, R डिस्टेंस पे ये, R डिस्टेंस पे ये, ठीक? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया इस पॉइंट चार्ज Q का। अब बच्चों क्या बोला गया
ये पॉइंट सी हमने स्फीयर के बीच में कहीं ये ले लिया, इनसाइड कहीं ले लिया। अब ये बोला गया है वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट, ए से सी तक मूव करने में वर्क डन किया गया क्यू नॉट को मूव करने में कितना, W1। यहाँ से यहाँ तक देखो फिर से सुनना, ए से सी तक क्यू नॉट को मूव करने में W1 वर्क डन किया गया एंड वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट फ्रॉम सी टू बी इज़ W2, सी से बी तक ले जाने में W2 वर्क डन किया गया क्यू नॉट को, ठीक है। विच इज़ करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, W1 इसमें ज़्यादा लगा वर्क डन W1 में, यानी ए से सी तक ले जाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ा, या सी से बी तक ले जाने में ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा, या दोनों बराबर वर्क डन हुए, क्या कहते हो। थोड़ी देर पहले बताया था, अभी क्या देखिए, क्या वर्क डन होता है क्यू नॉट को लेके जा रहे हैं तो क्यू नॉट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, राइट। तो W1 लिखते हैं वर्क डन, पाथ पे डिपेंड नहीं करता वर्क, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, राइट। तो W1 क्या है, W1 और W2 लिख लेते हैं। W1 है क्यू नॉट वी फाइनल मतलब VC माइनस इनिशियल इज VA, ओके। W2 फाइनल पोटेंशियल B एंड इनिशियल पोटेंशियल इज C, सो क्यू नॉट VB माइनस VC, राइट। अब देखिए बच्चों, ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, ठीक। ए और बी का पोटेंशियल क्या है, सेम है बच्चों, ए और बी का पोटेंशियल सेम है, बोथ आर ऑन सेम इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इसको लिख सकते हैं क्यू नॉट VC माइनस VA, और नीचे भी लिख सकते हैं क्यू नॉट VA माइनस VC, VB को भी VA लिख सकते हैं। तो जितना आंसर ये आएगा उतना ही आंसर ये भी आएगा, यानी वर्क डन रिमेन सेम, यानी W1 इज इक्वल्स टू W2, ठीक है। सिर्फ साइन का अंतर आएगा बट वर्क डन मैग्नीट्यूड पे क्या रहेगा, सेम, यानी कि W1 इज इक्वल्स टू W2 डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ओनली ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ये 10 वोल्ट है, ए का, इधर का भी 10 वोल्ट ही होगा, राइट। मान लो इधर का 5 है, तो ये 10 माइनस 5 पोटेंशियल डिफरेंस, और इधर 5 माइनस 10 माइनस 5 वोल्ट, यानी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वर्क डन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये एक पॉइंट चार्ज Q है, राइट, और ये एक पॉइंट चार्ज Q है। ये अगर पॉइंट चार्ज Q है तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या बनते थे, स्फीयर्स, राइट। तो ये एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है। अब इस Q को आप लेकर गए B पर तो आपने वर्क डन किया W1। अगर आप इस चार्ज Q को C पर लेके गए Q नॉट को तो आपने वर्क डन किया W2, और अगर आप इस Q नॉट को लेके गए D पे बच्चों तो आपने वर्क डन किया W3, ठीक है। तो अगर ये वर्क डन आपने किए Q नॉट को ले जाने में तो विच इज़ करेक्ट, क्या W1 सबसे ज़्यादा, W2 उससे कम, W3 सबसे कम, या तीनों बराबर, या ये रिलेशन, या कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करती। क्या सोचते हैं आप लोग, सोचिए थोड़ा बच्चों। देखो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑब्वियसली ये ज़्यादा रास्ता है तो W3 ज़्यादा, ये वाला नहीं, ये गलत है। सही ऑप्शन इज C। क्यों करेक्ट ऑप्शन C, क्यों बच्चों करेक्ट ऑप्शन C इसीलिए स्टूडेंट्स क्योंकि वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। देखो बच्चों वर्क डन को लिख सकते हैं Q नॉट V फाइनल माइनस V इनिशियल। मान लो ये इन्फिनिटी से लाए थे तो इनिशियल पोटेंशियल इन्फिनिटी का कितना मान लिया 0, तो वर्क डन कितना Q नॉट इंटू V फाइनल, और फाइनल पोटेंशियल जो है वो सभी का सेम है, B का, C का, D का। क्यों पोटेंशियल सेम है, बिकॉज A, B, C, D आर ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, राइट, गॉट इट, ओके बच्चों। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C कैलकाटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कंपटीशन के लिए स्टूडेंट्स। सर्टेन इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर शोन, ये कुछ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस दिए गए हैं, राइट। ये हॉरिजॉन्टल से बच्चों कितने डिग्री पे हैं ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, 45 डिग्री।
मीन्स ये 45, ये भी 45, ये भी 45, राइट। फिर क्या पूछा गया है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, राइट। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच रिलेशन आप सभी जानते हैं, माइनस डेल वी बाई डेल आर लिखते हैं। इसको और अच्छे से लिखें तो ये माइनस डेल वी बाई डेल आर हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। बट बच्चों ये जो डिस्टेंस है ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, पहली चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, यानी या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, अब डायरेक्शन ऊपर है या इधर की तरफ है वो सोचना पड़ेगा। फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, मान लो फील्ड इधर जा रही है इस साइड, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी। फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, राइट। फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल में होती है। तो बच्चों फील्ड परपेंडिकुलर रहेगी ये इस तरीके से, ठीक है। अब एरो कहाँ लगी, ऊपर या नीचे, तो बच्चों डिक्रीजिंग पोटेंशियल 30, 20, 10, यानी फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब बच्चों हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, हमें चाहिए ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसे निकल सकता है बच्चों, ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 हो गया, राइट। ये कितना 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 1 है तो ये आ जाएगा 1 cos 45। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है ना, जिसको अपन dr बोल रहे हैं, ये होगा 1 cos 45। 1 cos 45 को क्या लिख सकते हैं, 1/√2, ओके। तो dr क्या आ गया, 1/√2, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते हैं, माइनस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 और 20 के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस, 10 वोल्ट, राइट। 20 और 30 के बीच में 10 वोल्ट, तो ये आएगा 10 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना बच्चों, 1/√2, राइट। तो फील्ड कितनी आ गई, -10√2। तो मैग्नीट्यूड की बात करें बच्चों, फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ नंबर बताना, साइन नहीं बताना, मतलब पॉजिटिव बताना, ठीक है। 10√2 वोल्ट पर मीटर, राइट। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन आपने बता दी। डायरेक्शन क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है फील्ड लाइंस, और जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा हो वो डायरेक्शन होती है फील्ड की, ठीक है। फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छी बुक्स में दिया है, ठीक है ना, ये ओनली फॉर कंपटीशन बता रहा हूँ ये सब पॉइंट्स, और अगर सीबीएसई में आया तो टफ क्वेश्चन जो होते हैं ना वहाँ पे आएगा बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या बोला गया, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं बच्चों, ठीक है। इस रीजन की फील्ड को E1 बोल दिया, इन दो प्लेन के बीच की रीजन को E2 बोल दिया, इधर E3 बोल दिया, ओके। अब क्या बोला गया है ऑप्शंस में, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं उनका पोटेंशियल है 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 10 वोल्ट, -20 वोल्ट, राइट। अब क्या बोला गया ऑप्शन में, डिस्टेंस इज सेम, विच रीजन फील्ड इज मोर, किस रीजन की फील्ड सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। ऑर्डर दिया गया, और E1 = E2 = E3, ये ऑर्डर है, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सा सही होगा। इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच रिलेशन था E = -del_V/del_r था। अब उसने क्या बोला है, डिस्टेंस सेम है, मतलब ये डिस्टेंस सेम है, हटा दो इसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बची, पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा बच्चों, उतनी ज़्यादा फील्ड होगी उस रीजन में, जिस रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा उस रीजन की फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा। समझ आ रही बात। अब देखो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 10 वोल्ट, इन दोनों रीजन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 20 वोल्ट, इस रीजन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, -20 -10, फाइनल माइनस इनिशियल -30, या अपन कह सकते हैं मैग्नीट्यूड में यहाँ 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। 10 -20 30 वोल्ट, V फाइनल -V इनिशियल, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट। कहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, थर्ड रीजन का बच्चों, ठीक है।
तो थर्ड रीजन जो है बच्चों, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस थर्ड रीजन का सबसे ज़्यादा, इससे कम पोटेंशियल डिफरेंस सेकेंड रीजन का, और सबसे कम पोटेंशियल डिफरेंस वन रीजन का। तो इंटेंसिटी का ऑर्डर भी ये रहेगा E3, E3 से कम E2, E2 से कम E1। ओके बच्चों, कहीं कोई दिक्कत परेशानी किसी भी स्टेप में तो बताओ, वो स्टेप ही हटा देंगे अपन और दोबारा लिख देंगे, ठीक है, नोट कर लो। डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म कौन सी फील्ड होती है? पैरेलल और इक्वी स्पेस्ड, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दो पॉइंट्स हैं A और B, ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस D, और ये B के परपेंडिकुलर मैंने एक और पॉइंट ले लिया C, ठीक। तो बच्चों आप सभी जानते हो VA माइनस VB, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक। तो बच्चों A का पोटेंशियल ज़्यादा है, B का पोटेंशियल कम है, राइट। तो VA माइनस VB पॉजिटिव आएगा क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। VA माइनस VB को लिख सकते हैं अपन ED, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बता रहा हूँ मैं, आगे कैपेसिटर स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ेगी और फील्ड यूनिफॉर्म ही रहेगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो V इज इक्वल टू ED रहेगा, ओके। V इज इक्वल टू ED यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब बच्चों देखो, इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, यानी A का पोटेंशियल ज़्यादा है और B का कम है, राइट। बट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल रिमेन्स सेम, यानी अगर फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करें, जैसे इधर फील्ड है और इधर मूव करते हैं, तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि VB इज इक्वल टू VC, ठीक है। तो अगर मुझसे बोला जाए कि VA माइनस VB निकालिए, तो मैं क्या लिखूंगा? E इंटू डी, VA माइनस VB E इंटू डी। अब अगर मुझसे बोला जाए VA माइनस VC, तो भी मैं क्या लिखूंगा? E इंटू डी। डिस्टेंस कौन सा भाई? जो पोटेंशियल C का है वही पोटेंशियल तो B का है, तो अपन क्या लिखेंगे बच्चों? VA माइनस VC को भी यही आंसर आएगा, E इंटू डी। तो याद रखें आप क्या कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में VA माइनस VC हमेशा होगा E पैरेलल इंटू डी पैरेलल, ख़त्म बात, ठीक है ना। VA माइनस VB E पैरेलल डी पैरेलल होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा E पैरेलल इंटू डी पैरेलल, दोनों पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो बनाइए, ठीक है। अगर एक यहाँ है और एक यहाँ है तो ये पैरेलल नहीं है ना, इस पॉइंट को यहाँ ड्रॉप कर लीजिए, E पैरेलल डी पैरेलल, ठीक है। दोनों को पैरेलल बनाना है, दैट्स इट, ख़त्म बात, ठीक। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट और क्रिस्टल क्लियर होते हैं। ये सभी क्वेश्चन मैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। देखिए अब मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन पहले करते हैं। वर्क डन बोला है Q0 को लेकर गए आप A से B तक, कितना वर्क किया होगा? तो वर्क डन होता है Q0 V फाइनल माइनस V इनिशियल, Q0 फाइनल पोटेंशियल B का माइनस इनिशियल पोटेंशियल A का। Q0 B का पोटेंशियल कितना बच्चों? VA माइनस VB कितना होगा? फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है ना, ओके। हम जानते हैं VA माइनस VB होगा E0 इंटू डी, ठीक। तो VB माइनस VA कितना हो जाएगा? माइनस E0 डी, तो ये हो गया माइनस E0 डी, तो ये आ गया माइनस Q0 E0 डी। ये निकाला है वर्क डन A से B तक का, ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रही है बात। अब देखो सेकंड ट्राई करते हैं। अब देखो सेकंड, अब बच्चों देखो सेकंड वाला ट्राई करते हैं। सेकंड वाले में वर्क डन क्या लिखेंगे? Q0 V फाइनल, कहाँ से कहाँ ले गए? A से B, चार्ज को यहाँ ले गए A से B तक, तो होगा VB माइनस VA। पहले ये बात क्लियर है सभी को। अब बच्चों ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस हम नहीं निकाल पा रहे अभी,
तो ऐसा करते एक पॉइंट नीचे ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको बोल दिया C, राइट। तो हम लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VC, सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज नहीं होता। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये डिस्टेंस हम इजीली निकाल सकते हैं और फील्ड और डिस्टेंस पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। तो बच्चों VA माइनस VC होगा E इंटू डी, तो ये D है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा D cos थीटा। तो ये आ जाएगा VA माइनस VB, E पैरेलल D पैरेलल था, इंटेंसिटी E नॉट है, इधर है, इसके पैरेलल डिस्टेंस कौन सा है बच्चों? E नॉट D cos थीटा, ओके। ये निकल आया VA माइनस PC। बट हमें क्या चाहिए था बच्चों? VB माइनस VA चाहिए था, ठीक है। तो VB और VC सेम ही है, तो VB माइनस VA, बस यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, माइनस E नॉट D cos थीटा। तो वर्क डन आ जाएगा Q नॉट माइनस Q नॉट E नॉट D cos थीटा। ये हो गया वर्क डन, ठीक स्टूडेंट, कोई दिक्कत किसी को? समझ आया इतना? ठीक बच्चों, देखिए वर्क डन जो होगा A से B तक मूव करने में कितना होगा, ये पूछा गया है। अगर चार्ज Q नॉट को हम माइनस Q नॉट को A से B तक लेकर जाते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा? फील्ड देखिए 2x है, 2x है मतलब क्या समझे? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, राइट। और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में सबसे पहले वर्क डन A से B तक का होगा फॉर्मूला Q नॉट V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये लगेगा फॉर्मूला। नीड हमारी है VB माइनस VA, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आता है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। क्या फंडा था? V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट DR वेक्टर, R इनिशियल से R फाइनल। तो फाइनल पोटेंशियल B का, इनिशियल पोटेंशियल A का, इनिशियल पोजीशन 0 0 0, फाइनल पोजीशन x नॉट, सिर्फ x चेंज हो रहा है, राइट, x चेंज हो रहा है, x पे डायरेक्शन फील्ड हो रही है, x पे फील्ड चेंज हो रही है, 2x यहाँ पे dx लिख देंगे, ठीक। अब देखिए VB माइनस VA माइनस 2 बाहर, x का इंटीग्रेशन x dx, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेट कर देता हूँ, x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? x स्क्वायर बाय 2, 0 से x नॉट तक। तो बच्चों VB माइनस VA कितना आ जाएगा? माइनस, अपर लिमिट रख देंगे, माइनस x नॉट स्क्वायर, ये आ गया VB माइनस VA। अब यहाँ पुट कर दीजिए VB माइनस VA को, Q नॉट VB माइनस VA इज माइनस x नॉट स्क्वायर, तो ये आ गया वर्क डन माइनस Q नॉट x नॉट स्क्वायर। तो इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हम एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को ले जाते हैं तो वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या बोला गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है 2i कैप प्लस 3j कैप वोल्ट पर मीटर, ठीक। -1 कूलम को कहाँ से कहाँ तक ले गए बच्चों? फील्ड में 0 0 से 3 4 तक। यहाँ पे फील्ड कांस्टेंट है, फ्री फ्रॉम x y एंड t, राइट। और अगर फील्ड कांस्टेंट है यानी यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? VA माइनस VB इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट DR वेक्टर, ठीक, या सिंपली R वेक्टर लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक। ED होता था ना, E वेक्टर डॉट DR वेक्टर लिख दो, खत्म। अब इन दोनों के बीच का देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी गई है? 2i प्लस 3j, राइट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी 3 माइनस 0 3i कैप प्लस 4 माइनस 0 4j कैप, ये VA माइनस VB। 2 3 जा 6, i डॉट i 1 प्लस 3 4 जा 12, j डॉट j 1, 6 प्लस 12 18 वोल्ट, यह आ गया VA माइनस VB। बट वर्क डन A से B तक का जब हम निकालेंगे तो आएगा क्वेश्चन का आंसर Q नॉट VB माइनस VA। Q नॉट मतलब -1, और हमने ये VA माइनस VB निकाला है, तो VB माइनस VA कितना हो जाएगा? -18 वोल्ट, -18 लिख दीजिए, आंसर आया +18 जूल। ये आ गया वर्क डन A से B तक, ठीक, समझ आया?
तो हर टाइप की वैरायटी है बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस ये इंटीग्रेशन से निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस डॉट प्रोडक्ट से निकालना, और भी बताता हूँ मैं, इसको नोट करिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, पोटेंशियल दिया गया है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, यानी वेरिएबल पोटेंशियल है। और अगर पोटेंशियल है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। फाइंड वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इफ माइनस क्यू नॉट कॉमा एम इज रिलीज्ड। ठीक है, तो सॉल्यूशन बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट क्या होगा? माइनस डेल वी बाय डेल एक्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट क्या होगा? माइनस डेल वी बाय डेल वाई होगा, राइट। तो ई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ v, v इज माइनस 3x प्लस 4y। तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों पार्शियली, तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो x कंपोनेंट कितना आ जाएगा? 3x का डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ कितना? 3, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 3। x कंपोनेंट फील्ड का कितना आ गया? 3। y कंपोनेंट फील्ड का कितना आएगा? माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ माइनस 3x प्लस 4y। तो सिर्फ 4 का डिफरेंशिएशन होगा 4y का, 3x कांस्टेंट यानी 0, 4y का डिफरेंशिएशन 4। तो बच्चों y कंपोनेंट फील्ड का कितना आ गया? माइनस 4। ओके बच्चों, माइनस 4 आ गया। ठीक, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई बच्चों? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप। मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 5 वोल्ट पर मीटर, राइट। अब हमें चाहिए फोर्स। फोर्स को लिख सकते हैं क्यू ई। फोर्स आ गया क्यू कितना बच्चों? माइनस क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? इलेक्ट्रिक फील्ड 5। तो फोर्स आ गया कितना बच्चों? माइनस 5 क्यू नॉट ई। फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एसिलरेशन। तो ये एसिलरेशन कितना आ गया बच्चों? 5 क्यू नॉट अपॉन एम माइनस में। ठीक है, विजिबल है सबको बोर्ड? ठीक, अब बच्चों मैं ऊपर कर देता हूँ सॉल्व। तो बच्चों यहाँ पे हम निकालें क्या? यहाँ पे निकाल लेते हैं एसिलरेशन है ना, वेलोसिटी निकालते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एसिलरेशन हम निकाल चुके हैं। ये है माइनस 5 क्यू नॉट बाय एम, और t टाइम के बाद ये रही वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी आ चुकी है बच्चों हमारे पास, कितनी आ चुकी है? v इज इक्वल टू माइनस 5 क्यू नॉट टी बाय एम। दिस इज वेलोसिटी। ठीक बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, और इसके बाद ये जो प्रॉब्लम है ना बच्चों, ये आपको होमवर्क करना है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी। चलिए पहले ये समझते हैं। पोटेंशियल दिया गया है माइनस 4x, चार्ज q कॉमा m इज रिलीज्ड, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है, वेलोसिटी निकालनी आफ्टर टाइम t। ठीक है, तो बच्चों सॉल्यूशन, वेलोसिटी निकालनी है यानी टाइम t के बाद, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगेगा। क्योंकि चार्ज को रिलीज किया गया है तो सिर्फ क्या बचेगा? at। अब हमें क्या चाहिए? a। एसिलरेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है फोर्स की, फोर्स के लिए ज़रूरत पड़ती है इंटेंसिटी की। ठीक है, तो बच्चों एसिलरेशन कैसे निकलेगा? फोर्स से। फोर्स कैसे निकलेगा? इंटेंसिटी से। तो सबसे पहले इंटेंसिटी निकालते हैं, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स होता है। माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ v, v इज माइनस 4x। माइनस 4x का डिफरेंशिएशन माइनस 4, सो माइनस माइनस प्लस 4 आ गया। इंटेंसिटी, फोर्स होता है क्यू ई, क्यू इज क्यू नॉट, क्यू ओनली क्यू, एंड इंटेंसिटी इज 4, तो ये आ गया 4e। फोर्स को लिख दो मास इंटू एसिलरेशन, एम ए इज इक्वल टू क्यू ई, तो ए आ गया क्यू ई बाय एम। ओके, तो एसिलरेशन कितना आ गया बच्चों? क्यू ई बाय एम। ठीक, अब v इज इक्वल टू ए टी, ए इज क्यू ई बाय एम इंटू टी। ये आ गई वेलोसिटी, वेरी सिंपल। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू नीड a। एसिलरेशन कैसे मिलेगा? फोर्स से। फोर्स कैसे मिलेगा? इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी कैसे मिलेगी? पोटेंशियल से। पोटेंशियल से इंटेंसिटी कैसे मिलेगी? डिफरेंशिएशन से, पार्शियल डिफरेंशिएशन से। राइट, समझ आया?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विजिबल है ना सभी को? चलो ठीक, अब क्या करेंगे सॉल्यूशन में, वेलोसिटी पूछा है x = 4 पर, ठीक। तो पहले पोटेंशियल दिया है, इंटेंसिटी निकालो, इंटेंसिटी के बाद फोर्स निकालो, फोर्स के बाद एसिलरेशन, और फिर लगाओ दिमाग। एक स्टेप में भी हो सकता है ये प्रॉब्लम एनर्जी कंजर्वेशन से, जो करेगा उसे 1 करोड़ का इनाम, ठीक है, मजाक मजाक में, ठीक है। सॉल्व करना और भेजिए सभी, ठीक, नोट।